देख के कहने लगे कि हम आंख बंद किए तुम लोग हमको उठा लिए हो। हाँ, भुलाई लिखे रगड़ाई अभी ले, फिर रगड़ी का सारे राक्षस कांपने लगे कि हम मना किए थे, हम नहीं उठाएंगे आपको, हमसे उठवाया गया है, मेघनाथ उठवाया, हम लोगों से बरबस उठवाया था, हम बोल दिए थे हम नहीं उठाएंगे, पूरा शरीर परपरा था अभी ले, अब मत रगड़िएगा। हनुमान जी बोले जब जो गाऊंगा गाओगे? राक्षस बोले गाएंगे तो नहीं रगड़िएगा ना? बोले बिल्कुल नहीं रगड़ेंगे। राक्षस बोले हम फिर दुनिया की किसी भाषा में गाना गा देंगे आज, आप बस रगड़िएगा मत हम लोग को। हनुमान जी बोले जोर जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया, साधु वही जो कीर्तन न करे उससे भी कीर्तन करवावे। क्या भैया? जो कीर्तन न करे उससे भी कीर्तन करवावे, भले डरवा करवावे। जपो। सारे राक्षस कीर्तन किए। रावण के पास हनुमान जी पहुंचे, बड़ी लंबी वार्ता भई। हनुमान जी कहे मान जा, प्रभु प्रणत पाल है, करुणा सिंधु है। हम कहते रावण इतना अपराध करने के बाद भी यदि तुम शरण में चले जाओगे तो भगवान तुमको स्वीकार करके तुम्हारा कल्याण कर देंगे, शरण में चलो। रावण बोला प्रवचन न दो हमको, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं आई है, तुम्हारी आई है। रावण ने कहा भी बताता हूं, आदेश दिया इस बानर का प्राण ले लो। तब तक विभीषण जी ने आकर कहा नीति विरोधन मारिय भूता, नीति के विरुद्ध होगा, दूत को मृत्यु दंड नहीं दे सकते। रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो। पूरे नगर में हनुमान जी को सब घुमाए। हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ फैला दी कभी अपनी, पूरी लंका का कपड़ा तेल घी सब समाप्त हो गया। राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा ला के कहते थे देखा धोती तहरे पूंछ पर लपेटल जाई, हम अपनी घर से ले आयल बनी, एकदम कोरा धोती बा। हनुमान जी मने मन कहते थे हाँ लपेटा लो, एक बार खाली आग लागे दलो फिर बताओ तनी। हम जे अग्नि कांड में चंदा देता ना, कपड़ा तेल घी जे बांटा था, एक बार आग लागे दलो ओकरी घर में हम चंदनामृत बांटे उतरे। पूरे नगर में घुमाया गया, घुमा के राक्षसों ने हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी। पावक जरत देख हनुमंता, हनुमान जी भयं परम लघु रूप तुरंता, छोटा रूप बनाए और उसी समय उछल कर निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। हनुमान जी एक शिखर पर चढ़कर अपना विशाल रूप धारण कर लिए। शरीर बढ़ा तो पूंछ का भी आकार बढ़ा, पूंछ का आकार बढ़ा तो अग्नि का आकार बढ़ गया। हनुमान जी को कुछ करना नहीं था, हनुमान जी कुछ नहीं किए। जिसके जिसके घर से चंदा आया था उसके छत पर एक बार केवल कूदे थे बस। उलटी पलटी लंका सब। गोस्वामी जी कहते हैं विभीषण जी का घर बच गया। क्यों? विभीषण जी न तेल दिए थे, न घी, न कपड़ा। हनुमान जी सोचे जब चंदा दिए नहीं तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको। एक विभीषण कर गृहनाई, पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में कूदकर अग्नि को शांत करके हनुमान जी मां के पास गए। मां से चूड़ामणि लेकर के अब पहुंचे हैं राम जी के पास। 12:30 बज गए हो, हमारे घड़िया बंद नहीं क्या भइल ना? 12:30 होता है, ठीक है। हनुमान जी भगवान के पास पहुंचे और मां की पूरी सूचना दिए। हनुमान जी प्रभु शीघ्र करिए, सीता कै अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। प्रभु मां जिस विपत्ति में है उसको बताया नहीं जा सकता है नाथ, इसलिए विलंब न करिए। राम जी बड़े प्रसन्न भय। राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाया और पूछा हनुमान ये बताइए रावण की लंका को आपने कैसे जला दिया, कैसे समुद्र पार कर लिए? हनुमान जी बोले मैंने नहीं किया, फिर किसने किया? करते हैं मेरे राम जी
और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा, अरे रे सब काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा। हनुमान जी बोले, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर ताई। कपियों की सेना लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। आगे के प्रसंग में विभीषण जी की शरणागति होती है। जैसे विभीषण जी भगवान के पास रावण के मारने के बाद आते हैं, भगवान ने तुरंत समुद्र का जल मंगाकर विभीषण जी का राज तिलक करते हुए लंका का राजा घोषित कर दिया। भगवान ने पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा, प्रभु ये समुद्र, इनका एक नाम है सागर, ये आपके कुल के श्रेष्ठ हैं, मेरी मानिए तो आप इनसे मार्ग के लिए प्रभु प्रार्थना करिए। लक्ष्मण जी राम जी को बगल में ले जाकर कहे, क्या कौन सी बात होगी, प्रार्थना करिए। हजारों सागरों को सोखने की शक्ति आपके एक बाण में है, प्रभु मैं कहता हूं निकालिए बाण, सोख लीजिए, प्रार्थना क्यों करना। भगवान बोले, लक्ष्मण जी से मैं करूंगा वही जो आप कह रहे हो, लेकिन विभीषण अभी नए नए आए हैं, 2-3 दिन इनकी बात मानने दो, नहीं तो चले जाएंगे। ये नीति भगवान ने रखी, प्रार्थना में बैठ गए। इसी बीच विभीषण जी के पीछे कुछ गुप्तचर आए थे, सुक और सारण, पकड़े गए। कपियों ने मारा उनको, राम जी की सौगंध देकर प्राण की रक्षा की उन्होंने। लक्ष्मण जी ने एक पत्र देकर कहा, जाके रावण को दे देना। सुख सारण पहुंचे तो रावण ने पूछा, कितनी बड़ी सेना है वहां पर। बोले, प्रभु सेना छोड़िए, सेनापति बता रहे हैं। उस सेना में 18 पद्म केवल सेनापति हैं। कितना? पद्म समझते हैं? पद्म किसको किसको पद्म मालूम है? हे भगवान, वो पद्म श्री पद्म भूषण ना है। असल में हमारे जमाने के पढ़ाई में आता था ना, हमने के जब पढ़ी जा मुगले आजम के जमाना में, आप लोग पढ़े हैं ना, पद्म पढ़े हैं, स्कूल में था हम लोग का था। इकाई, दहाई, जोर से कहिए, सैकड़ा के बाद, 1000 के बाद, 10,000 के बाद, लाख के बाद, फिर करोड़ के बाद, 10 करोड़, अरब, अरब के बाद 10 अरब, फिर खरब के बाद, फिर नील, तब 10 नील, उसके बाद 1 पद्म, 100 नील मिलाकर 1 पद्म होगा। ठीक। और यहां सेनापति कितने बताएं? सुख सारण ने 18 पद्म केवल सेनापति हैं। अब एक सेनापति के नीचे कम से कम नियम से 1100 लड़ने वाले सिपाही। अब आप गुणा लगाइए कितने बानर थे। यदि सही में इतनी बड़ी सेना थी तो पूरे धरती पर केवल बानर बानर ही हो जाते। हमको तो भैया ऐसा लगता है कि ये सुख सारण सोचे कि ऐसा बता दो रावण को कि अब इन्हें डिमोरलाइज हो जाइए, इसका दिमाग फट जाए, तो बोल दिए 18 पद्म सेनापति। रावण बोला, सबसे वीर योद्धा कौन है वहां पर? बोले, वीर का तो पता नहीं चला, लेकिन एक बानर भीड़ में से निकाल करके अकेले बांधा गया था किनारे। हमने पूछा किनारे क्यों बांधा गया है, तो पता चला कि उस बानर